पवित्र वचन कोई निरा शब्द नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का आधार है। हम और एक गाना गाकर प्रभु को महिमा दें। आमीन। जीवन वचन यीशु ठेन मेले, मसी ठेन मेले। जीवन वचन यीशु ठेन मेले, जीवन वचन यीशु ठेन मेले, मसी ठेन मेले। जीवन वचन यीशु ठेन मेले। ओ है हमर सहारा, हे सहारा, ओ हे हमर सहारा, ओ हे सहारा। जीवन वचन यीशु ठेन मेले, मसी ठेन मेले। जीवन वचन यीशु ठेन मेले। प्रभु यीशु का वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हिस्ट पुष्ट रहेंगी। प्रभु का वचन स्पष्ट हमें बता रहा है कि कब हमारा शरीर भला चंगा रहेगा। हम कई बार अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं, लेकिन वचन बता रहा है तुम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, तब तुम भले चंगे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आइए हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दें, अपने आप को दे दें। और जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में आते हैं, जब पवित्र आत्मा का डेरा हमारे हृदय में होता है, हालात बदल जाते हैं। यस, जब हम प्रभु पर निर्भर हो जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा। प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगा और तुम्हारी घटी को भरपूरी में बदल दूंगा। प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि मैं तुम्हारी घटी को भरपूरी में बदल दूंगा और तुम्हारे सूखेपन को समृद्धि में बदल दूंगा। उसने प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख सहे, वो कंगाल बन गए कि हम उसके कंगाल होने से धनी हो जाएं। उसने कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज हम विश्वास करें, हम जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो हॉस्पिटल्स में है, विभिन्न तरह की परेशानियों में है, आज हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमारे रिश्तेदार जो हॉस्पिटल्स में हैं, हम खुद चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। वचन बताता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। प्रभु हमें बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हम उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। और जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते हैं, उसके मार्ग पर नहीं चलते हैं, तब इब्रानियों 10:16-26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है। यस, जब हम प्रभु की बातों को इग्नोर करते हैं, हम हृदय में जगह नहीं देते हैं, तब हमें जो सच्चाई प्रभु है उसको हम नजरअंदाज करते हैं अपने जीवन में, तब हम पाप करते हैं और पाप का विनाश तो मृत्यु है और हम नरक के योग्य बन जाते हैं। इसलिए आइए प्रियो, आज हम प्रभु के सामने अपने गुनाहों को कबूल करें, स्वीकारें और प्रभु के पास लौट जाएं और वह हमें अपने बाहों में उठा लेंगे, अपनी गोद में हमें उठा लेंगे, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और उसकी करुणा सदा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। और वह जंगल के शोषणों को खिलाता है, बढ़ाता है, तो हम तो उनके प्रिय संतान हैं। वह हमें और अधिक
और अधिक हमारे लिए क्यों कुछ ना करेगा। वह सब कुछ हमारे लिए करने को तैयार है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों दे दें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में हम अपना जीवन, हम जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में अपने आप को देते हैं प्रभु, तुझे समर्पित करते हैं। और एक गाना गाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। सिंचिता है अमृत जल से तृप्त कर, लहू से सिंचिता है अमृत जल से तृप्त कर, लहू से तुम हो। हे प्रभु तुमको सदा निहारो, तुम हो मेरा आधार। प्रभु यीशु यूहन्ना 15:7 में कहता है, हम ध्यान से सुने प्रियो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु के साथ हमें पहले बने रहना है, प्रभु के संग हमें चलना है और उसका वचन को हमें धारण करके चलना है। तब हम जो भी मांगेंगे प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय भंडार से अपने झरोखों को खोलकर हमारे लिए आशीष देगा, हमारे लिए बढ़ोतरी देगा और हमारे सूखेपन को हम अपनी हमारी समृद्धि में बदल देगा। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु यीशु आप सच्ची दाखलता हैं और हम सब डालियां हैं, और वचन कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वो उसे वो काट डालता है, लेकिन जो डाली फलती है उसे छांटता है कि और अधिक फले। प्रभु यीशु हम आप में फलने वाले डाली बने। यस माय लॉर्ड, हम आप में फलने वाले डाली बने। धन्यवाद 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 प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं। प्रभु यीशु आज के बाद प्रभु यीशु हम तेरे लिए फल लाने वाले डाली बने। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारी आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आदर और गौरव हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आइए प्रियो, आगे के सेशन को हम प्रोफेट वीरेंद्र को सौंपते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट सर। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, glory glory glory। यदि किसी के पास कोई टेस्टिमनी हो, एक या दो टेस्टिमनी हम सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो कोई अपना टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। Praise the Lord। मैं संध्या टेचे, प्रभु की महिमा स्तुति आराधना हो। मैं दो टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। जो एक बहन का है जिसके गर्भाशय में सिस्ट था, गांठ था, वो काफी इलाज कर रही थी और डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि आप कभी मां नहीं बन सकती हैं, सिस्ट की वजह से ये ऑपरेशन करके हटाना होगा। और वो बहुत व्याकुल थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। वो लगातार प्रार्थना में आ रही थी और गत सप्ताह उन्होंने गवाही दी कि दीदी मेरा पूरा सिस्ट खत्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो उस दौरान मेडिसिन नहीं खाती थी। जब तक प्रार्थना में आई पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई, मेडिसिन भी नहीं ली और अभी तक नहीं ले रही है। डॉक्टर अचंभित है कि ये कैसे हुआ, इसको तो ऑपरेशन की आवश्यकता थी। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, ईश्वर को धन्यवाद। और दूसरी गवाही
ये दिल्ली की है। एक बुजुर्ग माता जो गुम हो गई थी 3 दिनों से, और उसके घर वाले परेशान थे। अचानक दिन में बाहर निकली, थोड़ा मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। वो निकली और अपना घर लौटना भूल गई। 2 दिनों तक लगातार वे परेशान रहे और मुझे मैसेज किए कि इस तरह की बात है, आप प्रार्थना कीजिए ऐसा। तो प्रार्थना हम लगातार करते रहे और कल वो मिल गई है। थोड़ी सी अवस्था उनकी ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है खाना पीना नहीं मिला होगा, कैसी परिस्थिति में रही। प्रभु ने उन्हें सुरक्षित रखा और उन्हें मैं बस ये दिव्य संरक्षण की प्रार्थना द्वारा उन्हें मैं ढाढ़स दे रही थी कि वो वापस मिलेगी, चिंता ना करें। उनके पुलिस कंप्लेन भी नहीं हुआ, 24 आवर के बाद भी नहीं लिया पुलिस। इसके बावजूद मैं बोली थी कि आप विश्वास रखें, आपकी माँ आ रही है। सचमुच कल 2 बजे उनको उनकी मदर मिली। उन्होंने गवाही दी कि मिल गई है। सो थैंक्स गिविंग कर दीजिएगा ऐसा करके। तो परमेश्वर हमें जहाँ भी रखते हैं अपने योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षित रखते हैं। सारी महिमा ईश्वर को मिले, उसकी स्तुति आराधना धन्यवाद। थैंक यू। मैम के सुंदर टेस्टिमनी, परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक टेस्टिमनी सुनेंगे हम लोग, किसी का भी। दीदी मुझे मारो। प्रेज द लॉर्ड। कल मैं प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए डाली थी और मेरा छाती के नीचे जो दर्द हो रहा था, मैं महसूस की कि मैं चंगा हो गई हूँ। और फादर सेबेस्टियन मेरे लिए प्रार्थना डाले थे। जैसे ही मैं उसको पढ़ी, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैं प्रभु को धन्यवाद दी कि सचमुच में प्रभु तू हमारी रक्षा करने वाला है और हमें स्वस्थ प्रदान करने वाला है। इस तरह का मैं तुरंत पिता परमेश्वर को धन्यवाद दी और मैं अभी अपने आप को अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को देती हूँ और इस प्रेयर ग्रुप के सभी लोगों को मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। फिर से सुबह की बेला में प्रभु आपकी नई करुणा, नई आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि प्रतिभोर आपकी करुणा नई हो जाती है। पिता, इस क्षण हम आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए प्रभु तत्पर हैं। हम धन्यवाद करते हैं, जैसा कि वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। फादर गॉड, राइट नाउ हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं प्रभु जी, हरो बारा लाबो शेखानी माना खरा ला खास देखे ओपे खेरे ले खो शिखारी लगा साखा। हमारा स्पिरिचुअल ईयर ओपन हो प्रभु, हमारी आध्यात्मिक कानें खुले पिता, हृदय की कान खुले, ताकि प्रभु हम आपके जीवित वचन को ग्रहण करके हम अपने जीवन में आपकी बड़ी आशीषों को देख सके। धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो इस क्षण मैं इनवाइट करता हूँ नीता मैम को, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखेंगी। ओके, ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रोफेट सर। और मैं एक बार सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ और सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय। और प्रोफेट वीरेंद्र को बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं वचन से शेयर कर सकूं और सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरी एक गवाही है जिसे मैं बताना चाहूंगी। मैं शेयर करना चाह रही थी, मैं नहीं कर पाई, तो थोड़ा समय मैं इस गवाही को देती हूँ। ऐसा था कि मेरे घर में एक पेपर गुम हो गया और वो बहुत और वो ओरिजिनल पेपर था। हमें
उसका कॉपी तो मिल रहा था, जेरोक्स कॉपी, लेकिन ओरिजिनल पेपर कहीं भी नहीं मिल रहा था। और हम लोग 20 में इस नए घर में यहाँ शिफ्ट हुए थे, और उस वक्त ऐसी सारे पेपर्स हम लोग लेकर आए थे और हमें मिल नहीं रहा था। और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे उस पेपर को लेके। मैं प्रार्थना में थी, वचन मुझे मिल रहे थे और उसको मैं क्लेम कर रही थी। और मैंने प्रोफेट वीरेंद्र को भी इस बारे बताया, उन्हें प्रेयर रिक्वेस्ट दी, हम लोग ने एक साथ प्रार्थनाएं भी की। और प्रभु सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और मेरे हस्बैंड रात रात भर जाग के उस पेपर को खोज रहे थे इधर उधर। तो मैं एंजल्स को एक्टिवेट कर रही थी कि प्रभु जहां कहीं भी वो पेपर है, एंजल्स उस पेपर को ला कर रख दे प्रभु। और इतना मतलब अंदर से लग रहा था कि कहीं से भी वो मिल जाए। और लगातार प्रार्थना में थी। और मेरे हस्बैंड जहां पर ढूंढ रहे थे वहीं पर उन्होंने 2-3 बार देखा था, लेकिन फिर वहीं पर वो पेपर उन्हें मिल गया। तो प्रभु को सारी महिमा मिले। बहुत जरूरी था प्रोसेस करने के लिए आगे हमें बहुत कुछ के लिए, तो वो मिल गया। और मैं सारी महिमा और प्रशंसा उस महान ईश्वर को देती हूँ। तो आइए इस समय हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग थोड़ी छोटी दुआ कर लेंगे। धन्यवाद 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 हे अनुग्रहकारी जीवित और महान प्रभु, इस क्षण प्यारे पिता हम आपके निकट एक बार फिर आते हैं और इस प्यारे पिता इस वचन के सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा प्रभु अपना नियंत्रण इसमें ले लीजिए पिता। के जितने लोग भी हम लोग यहाँ मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं पिता, एक एक जन के जीवन में पिता आपके वचन अधिकारी से बसने पाए और शैतान इस समय को किसी के जीवन से चुराने ना पाए। जो समय हम यहाँ पर बैठते हैं वो व्यर्थ ना होने पाए प्रभु। होने दीजिए महान ईश्वर की हमारी आत्मिक आंखें आपकी ओर लगी रहें। जो वचन पवित्र आत्मा प्रभु आज आपने दिया है प्रभु, हमारे मुंह से अपने बच्चों के लिए होने दे। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा प्रभु सरेंडर करती हूँ, खाली करती हूँ। मेरे द्वारा इनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं और इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो वचन है जिसको हम सीखेंगे और पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है कि हाउ टू बी होली इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन दिस एंड डेज। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं और हम अपनी पवित्रता को कैसे बनाए रख सकते हैं इन अंत के दिनों में, वो हम लोग वचन से सीखेंगे। और पवित्र रहने से हम क्या समझते हैं? पवित्र रहना मतलब अपने सोच विचारों में और कर्म में शुद्ध रहना है। और हम जानते हैं कि आज इस संसार में अधर्म का बोलबाला है और संसार में रहते हुए मन वचन और कर्म में अपने आप को पवित्र रखना आसान काम नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे प्रलोभन हैं और अगर हम इस संसार की अपवित्रता से अपने को बचा लेते हैं तो हम एक जयवंत जीवन इस पृथ्वी में जीते हैं। लेकिन इस पवित्रता को जीने के लिए इधर कुछ दिनों से पवित्र आत्मा प्रभु प्रेरित कर रहे थे कि सबों को जो हम लोग अभी इस दुनिया में हैं, जीते हैं, कितना ही पवित्र रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्रता के बिना हम प्रभु को नहीं देख सकते और पवित्रता के बिना हम प्रभु के राहों में नहीं चल सकते। और अगर पवित्र आत्मा की सहायता हमें प्राप्त नहीं है तो हम एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे कि हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 19 उसका 14 पद में, जो हमेशा प्रभु ने मुझे कायल किया है कि मैं इस वचन को दोहराऊं और हर समय प्रार्थना में मैं इस वचन को बोलती हूँ। और ये है कि भजन संहिता 19 उसका 14 में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये दाऊद बोल रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो।
हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वचन हमें बताता है कि हमारे मुंह से निकलने वाले वचन और हृदय का ध्यान उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए, परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। तो हमें अपने मुंह से निकालने वाले वचन के प्रति कितने गंभीर रहने की आवश्यकता है। और हमारे जो हृदय का ध्यान है, जो हम लोग सोचते विचारते हैं, अपने ध्यान को लगाते हैं, वो उनके सम्मुख क्या होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। कि प्रभु हमारे मुंह के वचन और हृदय के ध्यान को, मतलब उनके सम्मुख पवित्र हम लोगों को रहना है। तो सचमुच प्रियो, इस समय, ऐसे समय में हम लोग जीते हैं और हमें पवित्र रहने की बहुत ही आवश्यकता है। और हम लोग इस सुन भी रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, जब हम लोग देख रहे हैं तो कैसा हमारा परमेश्वर कितना ही पवित्र परमेश्वर है, जो पाप और इसका कोई मेल नहीं है, है ना। वो पवित्र और पवित्र प्रभु है। छोटे पद को गुनगुना लेते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सचमुच हमारा परमेश्वर पवित्र प्रभु है और सचमुच हमें पवित्र रहने की इस दुनिया में आवश्यकता है। कि अगर जैसा प्रभु ने कहा है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। तो आइए हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो हमें मिलता है मत्ती 5 उसका 8 में। यहाँ पर वचन बताता है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो सचमुच सुंदर वचन है और हम जानते हैं कि अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो हम लोग परमेश्वर को नहीं देख सकते। वचन यहाँ बता रहा है कि जिनके मन शुद्ध है, जो पवित्र हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हम लोग सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं ना। हम लोग सब चाहते हैं कि हम उस महान ईश्वर का दर्शन करें, उन्हें देखें। और ये कितना सौभाग्य का हमारे लिए अवसर है कि अगर हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं तो हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। सचमुच अद्भुत वचन है और इसको हम लोगों को ग्रहण करने की आवश्यकता है कि हम लोग इस वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रखें और उस परमेश्वर का दर्शन हम लोग कर सकेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। हम लोग और एक वचन देखते हैं, ये हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसका 1 और 7 में। पहला यूहन्ना उसका 1 उसका 7वां वचन। यहाँ पर वचन हमें कहता है कि पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसका 9वां वचन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सचमुच यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ज्योति के संतान है ना, और जब हम लोग ज्योति में चलते हैं तो कोई भी अंधकार हमारे जीवन में नहीं पाया जाता, क्योंकि हम जानते हैं, वचन बताता है कि उसने हमें, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें पहुंचा दिया है और हम ज्योति के संतान हैं। तो इसीलिए हमें ज्योति में चलना है। जब हम ज्योति में चलते हैं तो
कोई भी पाप हमारे नजदीक नहीं आ सकता और हम परमेश्वर के उस महान पवित्रता में बने रह सकते हैं और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग पापी हैं इस संसार में रहते हुए, और जैसे हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे थे कि कैसे उस पुस्तक का मुहर खोलने के लिए किसी को यूहन्ना ने योग्य नहीं पाया। इसलिए नहीं पाया क्योंकि हम अपवित्र हैं, किसी को भी नहीं पाया, है ना। और उस मुहर को खोलने के लिए हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जो पवित्र और पवित्र और पवित्र है वही उसको खोलने के योग्य हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, अगर हम लोग पापी हैं तो हमें प्रभु यीशु ही है जिनका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, क्योंकि वही है जो जिन्होंने अपना अंतिम कतरा खून भी हमारे लिए उस क्रूस पर बहा दिया। और फिर भी जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे उन्हें वो क्षमा करके चले गए। उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो फिर भी वे हमें क्षमा करते हैं और उन्होंने हमारे पाप और अधर्मों को अपने क्रूस पर उठा लिया है और हमारे लिए कीमत चुकाई है और हमें मोल ले लिया है कि अब दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं पाई जाती। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि वे इतने अनुग्रहकारी और दयालु हैं कि वो हमारे पापों को अपने क्रूस पर उठाकर इतना दर्द, पीड़ा और कष्ट सहकर हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं। तो हमें पवित्र होने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हम लोग प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए, जिन्होंने हमें मोल लिया, हमारे लिए कीमत चुकाई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच प्रभु आप अद्भुत परमेश्वर हैं जो हमारे पापों को क्षमा करके हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु हमारी हर अशुद्धता को हमारे जीवन से दूर हटाते हैं। हालेलुया, नारा बच्चा का लवारा बच्चा का नकलवारा। सचमुच पिता, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक जो जुड़े हैं प्यारे पिता, हम प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक जन के जीवन को पवित्र और शुद्ध कर दीजिए अपने लहू से पिता। एक एक जन को धो डालिए। हालेलुया, ना रबा शकला करा, एक एक जन को धो डालिए प्रभु और हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए कि हम एक पवित्र जीवन इस पृथ्वी में जी सके। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता आप चाहते हैं कि इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म का एक एक जन प्यारे प्रभु जी पवित्रता में बढ़े, एक एक जन पवित्र ठहरे पिता आपकी नजरों में। पिता एक एक जन को प्यारे प्रभु जी पवित्र बनने के लिए सहायता कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, एक एक जन पवित्रता में बढ़े पिता। हर एक अशुद्धता एक एक जन के जीवन से दूर हो जाए आपके यीशु नाम में। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, सचमुच हमारा प्रभु हमें क्षमा करता है और अगर बोलता है हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो अगर हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं और तो वो क्या करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सब अधर्म को दूर करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप में हमें रचा है। और आदम को जब उन्होंने रचा था, वे उनके साथ संगति करते थे, वे आते थे और उनके साथ बातें करते थे और वो लोग उस समय तक पवित्र थे जब तक शैतान ने उनको बहकाया नहीं था। और जब पाप उनके जीवन में आया तो पवित्र परमेश्वर और पाप का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर इतने पवित्र है कि उन्हें अपने से अलग करना पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं उस महान और पवित्र परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी उन्हीं की तरह
पवित्र बने रहें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोग और एक वचन देख लेंगे, ये हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 1:16 में। पहला पत्रस उसका 1:16 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है पहला पत्रस 1 उसका 16। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 15 और 16 में, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखता है क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सचमुच ये एक हमारे लिए एक आज्ञा है कि इसको हम लोग को गंभीरता से लेना है कि हम लोग अपने सारे चाल चलन में हम लोगों को क्या करना है, पवित्र बने रहना है। हम लोग को देखना है कि हम लोग किस तरह से बोलते हैं, हम लोग किस तरह से चलते हैं, मन में, सोच में, विचार में, अपने कर्मों में हम लोगों को पवित्र रहने की जरूरत है। और जब हम लोग पवित्रता में रहते हैं मेरे प्रियो, तभी हम लोग परमेश्वर के समीपता को पा सकते हैं, उनकी नजदीक हम रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसके सम्मुख कोई भी अशुद्धता नहीं पाई जाती, जबकि हम प्रभु यीशु के उस लहू से धोए जाकर शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं। इसलिए तो प्रभु परमेश्वर जब हमको ऊपर से देखता है तो वो प्रभु यीशु को पहले देखता है, तब हमें देखता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम लोग कितने ब्लेसेड है, हम लोग कितने आशीषित है कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने हमारे लिए दे दिया। महान परमेश्वर ने कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर उसका पहला पत्रस का हम लोग 18 में भी देखते हैं कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसमें से तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हमारा छुटकारा किससे हुआ? हमारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं, परंतु उस निष्कलंक और निर्दोष मेमने जो अति पवित्र है उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जिसने अनेक कष्ट और पीड़ा सह के हमें हमारे पाप और अधर्मों से आजाद कर दिया और हमें पवित्र जीवन दिया कि हम परमेश्वर की समीपता में पाए जाएं। और उन्होंने हमारे लिए सारे दर्द को सहते हुए हमें ईश्वर के नजदीक आने का मौका दिया कि हम उनके द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कैसे इस पवित्रता में बने रह सकते हैं। जैसा परमेश्वर पवित्र है, हम कैसे उस पवित्रता में बने रह सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूहन्ना 1 उसका 1 और 2 में देखते हैं, वचन में रहने से हम लोग जानते हैं कि हम लोग पवित्र बने रह सकते हैं, क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है कि हमें कैसे पवित्र रहना है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है पहला यूहन्ना उसका 1 और 2 में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, 3 में, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और 4 में ऐसा और 5 में लिखता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हम लोग जानते हैं कि संसार ने सचमुच मसीह को ग्रहण नहीं किया। आज भी लोग अधर्म में जी रहे हैं,
पाप में फंस रहे हैं और हमारा नूह के दिनों के जैसा वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। और हम लोग देखते हैं यहाँ वचन बोलता है कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन क्या था? वचन परमेश्वर था। तो वचन अगर परमेश्वर है तो वचन कितना पवित्र है। वचन पवित्र है, जिसको हम अगर अपने हृदय में लेते हैं, उसका अंगीकार करते हैं, तो वचन हमारा जीवन में एक्टिवेट हो जाता है, वो जीवित हो जाता है और काम करता है। और ये सब हम लोग अपने जीवन में जो यहाँ मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस वचन को अगर हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग दोहराते हैं या बोलते हैं, तो वचन सचमुच हमारे जीवन में फंक्शन करने लगता है और वो काम करने लगता है। और पवित्र आत्मा प्रभु सिखाते जाते हैं कि हमें कैसा पवित्रता में बढ़ना है। तो वचन पवित्र है ना। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये हमें मिलता है भजन संहिता 12 उसका 6 में। भजन संहिता 12 उसका 6 में हम लोग अगर देख तो यहाँ हमें मिलता है कि परमेश्वर का वचन पवित्र उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसको हम इस तरह से गुनगुना भी सकते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का वचन पवित्र है, चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। सचमुच परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है और हम लोग जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, वचन बताता है। और अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय, मन, सोच, विचारों में है तो कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में नहीं है जो हमें अपवित्र कर सकती है। तो इन वचनों को प्रियो हमें अधिकाई से अपने हृदय में बसने देना है, वचन का निरंतर अध्ययन करना है। और जब हम लोग कुछ ऐसी परीक्षा में पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु वचन दिलाता है, हमें वचन से सिखाता है कि कैसा आश्वासन प्रभु हमें दे रहे हैं। इस समय जबकि मैं बहुत बेचैन थी और ऐसा लग रहा था कि कहां से क्या कुछ होगा, तो परमेश्वर का वचन मुझे संभाल रहा था। पवित्र आत्मा प्रभु मुझे वचन दे रहा था। यशायाह का वचन था कि मेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा तुझ पर से कभी नहीं टलेगी। ये उस महान परमेश्वर जो हम पर दया करता उसका वचन है। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब इस तरह के वचन हमें मिलते हैं ना, वो हमें अंदर से शांति से भर देते हैं। वो शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, वो हमारे मन और हृदयों में राज करती है और हमारा मन है ना, वो कभी इधर उधर फिर नहीं भटकता, क्योंकि वचन पवित्र है ना। जैसा प्रभु पवित्र है, उनका वचन भी वैसा पवित्र है, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र है, उनका वचन भी वैसा ही पवित्र है। और जब वचन हमारे हृदयों में, मन में, दिल में, आत्मा में बसा रहता है, तो कोई भी ताकत दुनिया की नहीं है जो हमारे अंदर अशुद्धताओं को आने दे और हम इन अशुद्धताओं से बच जाते हैं। एक तो हमें यीशु का लहू बचाता है, वो हमें घेरे रहता है, उसकी सुरक्षा हमें मिलती है और वचन के द्वारा हम सचमुच उन सारी चीजों से जो हमें अशुद्ध करती है हम बच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी नकारात्मक बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत नेगेटिव बोलते हैं और मुझे उन्हें देखकर तरस आता है। मैं उनके लिए प्रार्थना करने लग जाती हूँ कि प्रभु इन्हें पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि हमारा प्रभु पॉजिटिव है ना।
हाँ और आमीन के साथ सारी बातें उसकी पूरी होती हैं। और जब नेगेटिविटी हम में छाई रहती है ना, तो हमें तुरंत उसको कैंसिल करना चाहिए यीशु के नाम से, और पॉजिटिविटी को अपने अंदर आने देना चाहिए, है ना। हर एक ऐसी नेगेटिविटी की बात है, अगर सामने वाला आपको कोई नेगेटिव बातें बोल रहा है और ऐसे कुछ भी बातें को बोल रहा है, हम लोग को अंदर अंदर उन सारी चीजों को कैंसिल करते हुए चले जाना है। प्रभु के सामने अंदर अंदर दोहराना है कि प्रभु सारी बातों को कैंसिल करके हम पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं। पिता, हम जानते हैं कि हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर वचन को हम लोग जब देखते हैं, जब अपने अंदर रखते हैं, तो वचन बताता है कि हम कैसा वचन जो पवित्र है उसे लेकर हर अशुद्धता से इस जीवन में बच सकते हैं। हम लोग जैसे प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग देख रहे थे कि कैसे चौथे वचन में जैसे हम लोग देखे थे, और कैसे जो चारों प्राणी हैं कैसे वे रात दिन बिना विश्राम किए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। तो इतना महान पवित्र, जो पवित्र 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 वहां पर गूंजता रहता है, पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग के परमेश्वर, है ना। और उस पवित्रता का बखान वहां पर प्रभु के लिए होते रहता है। कितना सुंदर वातावरण। तो हमें भी उस महान पवित्र प्रभु जो है उसके योग्य बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शरण लेनी है और वचन में बने रहना है कि हम उसकी पवित्रता में निरंतर बढ़ते चले जाएं और पवित्र पाए जाएं। और जब हम पवित्र पाए जाएंगे तभी हम लोगों को प्रभु का दर्शन हो सकता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग और एक वचन देखेंगे, वो है भजन संहिता 119 उसका 5 और 9। भजन संहिता 119 उसका 5 और 9। यहाँ पर लिखता है, भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। यहाँ पर दाऊद ऐसे लिखते हैं कि भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए। तो हम लोगों को अपने चाल चलन को दृढ़ करना है ना, क्योंकि हम लोग प्रभु के वचनों में तभी जा सकते हैं, तभी अपने मन, दिल और आत्मा को तैयार कर सकते हैं जब हम लोग अपने चाल चलन में पवित्र ठहरेंगे। जब हम लोगों का चाल चलन पवित्र हो, जब हम लोग मुंह से अच्छे वचन निकालेंगे, है ना, जब भलाई की बातों को हम अपने जीवन में लाएंगे, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे और हमारे सोच विचारों में अशुद्धता को आने नहीं देंगे, तो हमारा चाल चलन दृढ़ हो जाएगा और हम प्रभु की विधि को अच्छी तरह मान सकेंगे, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चल सकेंगे और सचमुच प्रभु की आशीष हमारे जीवन में निरंतर तब बढ़ती चली जाती है। और 9 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, है ना। किस उपाय से जवान अपने चाल को शुद्ध रख सकता है? तो शुद्ध हम लोग कैसे रह सकते हैं? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, है ना। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जब वचन हमारे साथ रहता है तो हम लोग जानते हैं, पवित्र आत्मा बताता है कि हम लोगों को किस वे में जाना है, किस मार्ग में जाना है ना। और जवान, जितने भी जवान लोग इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रुप में हैं, और हम लोग सबके लिए है कि हम लोग किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, तो वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हालेलुया। और हम लोग और एक वचन देखेंगे, ये हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 उसका 22 में। यहाँ पर लिखता है कि हम लोग कैसे बचे रह सकते हैं अपवित्रता से, कि सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ पर प्रभु बोलते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5
22 में कि सब प्रकार की बुराई से, यहाँ एक प्रकार की बुराई नहीं बोला है, सब प्रकार की बुराई। तो अगर हम लोग बुराई से बचे रहेंगे तभी हम पवित्रता में चल सकते हैं। और सब प्रकार की बुराई मतलब सब प्रकार की बुराई जो हमारे सोच विचारों को, हमारे मन, हृदय, ध्यान, सारी चीजों को जो अशुद्धता लाती है, उनसे हम बचे रहने की बातों को यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें सब प्रकार की बुराई से हमें बचे रहना है। और यहाँ पर हम लोग उसका 15वें पद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर थिस्सलुनीकियों 5 उसका 15 में ऐसा लिखता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सब में भी भलाई ही की चेष्टा करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखता है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करनी है ना। जब कोई हमारी बुराई करता है तो हमें आशीष ही देना है ना। ब्लेस हिम लॉर्ड, ब्लेस हिम। हमारे ऑफिस में भी ऐसा कुछ हैं जो इतने जेलस हो जाते हैं कभी कभी, और जब हम लोग देखते हैं कि दो लोग मतलब पति पत्नी अगर वर्किंग कर रहे हैं तो बहुत लोगों को बहुत ईर्ष्या हो जाती है अपने मन में। तो मैं उनको भी बहुत ब्लेस करती हूँ, बहुत ही प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। और ये पवित्र आत्मा आप लोग को सिखाता जाएगा कि ऐसे लोगों को हम लोग कैसे ब्लेस करते चले जा सकते हैं, है ना। और वो मन में नहीं आएगा, कोई भी उनके प्रति कड़वाहट फिर मन में नहीं आएगी। जब हम लोग प्रभु के साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं, वचन हमारे साथ रहता है, तो इस तरह की बातें हमारे जीवन में नहीं आ पाती। और यहाँ बोलता है कि कोई भी किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो, आपस और सब में भी भलाई की ही चेष्टा किया करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और बाइबल हमें सिखाती है, वचन हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी में हम कैसी पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा समय है, हम लोग और एक वचन से हम लोग देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे इफिसियों 4 उसका 24 और 25वां पद। इफिसियों 4 उसका 24 और ये 24 से 29 तक है। हालेलुया। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने आप को कैसे पवित्र बना सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हरेक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। वचन हमें यहाँ पर सिखाता है कि हमें नए मनुष्यत्व को धारण कर लेना है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता के लिए हम लोग सृजे गए हैं ना। उस मनुष्यत्व को हमें धारण कर लेना है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखता है झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, शैतान को अवसर नहीं देना है ना। अपने हाथों से हमें परिश्रम करना है और मुंह से गंदी बातों को नहीं निकालना है, और वही करना है जो एक दूसरे के उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो सचमुच वचन हमें सिखाता जाता है कि हमें किस तरह अपने आप को, जो हम लोग इस संसार में जो अधर्म से भरा हुआ है जीते हैं, और इस संसार में हमें निकलना पड़ता है। जब हम लोग वर्किंग है तो बहुत सारे लोगों के बीच हमें जाना होता है,
और जब हम अपने ऑफिसों में रहते हैं या संसार में कहीं पर भी बाहर रहते हैं, हम जानते हैं कि वहां पर अशुद्धता है, वहां पर अपवित्रता की बातें हैं, और उनसे हम कैसे बचे रह सकते हैं? बस इस वचन के अनुसार जो हमें सिखाता है कि किस तरह हमें अपने जीवन को जीना है इस पृथ्वी में। निरंतर हमें इन वचनों को सीखना है और रोज हमें बाइबल का मनन करना है। जब हम इस संसार में जाते हैं, मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में आने के अलावा जब हम अपने पर्सनल संबंध प्रभु रिलेशन प्रभु के साथ अच्छा रखते हैं और उनके साथ हम बने रहते हैं, वचन हमारे हृदय में रहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे जीवन में रहती है, तो हम पवित्रता में बने रहते हैं। और जब हम अपने आप को मॉर्निंग में जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं कि प्रभु आप हमारे संग रहिएगा और हम जहां जा रहे हैं प्रभु आपकी सहायता मुझे दीजिएगा कि मेरे मुंह से निकलने वाले वचन और हृदय का ध्यान आपको पिता ग्रहण योग्य हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। और हम कंक्लूड करेंगे और एक वचन देख के उसके बाद हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। हम लोग यहाँ देखते हैं और एक वचन हम लोग देखेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों की पत्री में ही हमें मिलेगा, उसका 5 उसका 3 से 8, 5 उसका 3 से 8। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि वे बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। और आगे लिखता है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्यों कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हमें वचन बता रहा है कि कैसे हमें पवित्र लोगों के योग्य जीवन जीना चाहिए और व्यभिचार और इन सारी बातों से अपने जीवन को बचाकर रखना चाहिए, है ना। बहुत अशुद्धता इस दुनिया में पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं जो अभी भी अशुद्धता में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन प्रभु ने हमें बहुत सुंदर समय दिया है। अभी अनुग्रह का समय है जब हम अपने आप को बदल सकते हैं। अभी भी वो समय है जब हम लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। अभी भी वो समय है जब हम लोग बढ़ सकते हैं। उसके लहू से हम लोग धुले जाकर शुद्ध और पवित्र ठहर सकते हैं। उस महान प्रभु का बहुत धन्यवाद जो हमें पवित्र करना चाहता है। तो प्रियो, आइए हम लोग पवित्र बने और निरंतर प्रभु के प्रेम में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं, और जो भी वचन हमने सुना है उस वचन के द्वारा प्रभु की आशीष आप सबों पर हो। तो अभी हम लोग छोटी दुआ करेंगे और फिर हम लोग फादर सेबेस्टियन के पास हम लोग अंतिम आशीष के लिए जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित पिता, सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम सब पवित्र रहें। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम पवित्रता में आगे बढ़ें। तो प्यारे प्रभु जी, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के हर एक लोगों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता, आपके निकट लेकर आते हैं प्रभु। हर एक को प्यारे प्रभु जी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा प्रभु हर एक की अगुवाई कीजिए। ये प्यारे पिता, हम
आपकी अगुवाई में चले प्रभु जी, और एक पवित्र जीवन आपके लिए इस पृथ्वी पर जी सके, कि हम सब आपके मुख का दर्शन कर सके। क्योंकि पिता वचन बताता है जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। तो प्यारे प्रभु जी, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म का एक एक जन प्यारे प्रभु जी आपको देख सके, ऐसा होने दीजिए कि हम शुद्ध और पवित्र ठहरे, हमारे मुंह के वचन और हमारे हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु, और निरंतर पवित्रता में हमें बढ़ाए ले चलिए प्रभु। क्योंकि पिता आपकी ये आज्ञा है कि जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हम सब पवित्र बनना सीखें प्रभु जी, और आपके निकट हमेशा बने रहे, आपका वचन हमारे हृदय में रहे प्रभु जी, और निरंतर प्यारे पिता हम सब आपसे लिपटे रहे, आपकी अगुवाई निरंतर एक एक जन को मिलती रहे। पिता सारी महिमा आदर और प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी फादर सेबेस्टियन के पास हम लोग जाते हैं। फादर सेबेस्टियन को निमंत्रण करते हैं, आइए अंतिम आशीष के लिए हमें अगुवाई की जाए। धन्यवाद के साथ में प्रभु के वचन को हम पुनः अपने जीवन में अंगीकार करें। जो प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, और प्रभु का वचन पवित्र है। धन्य है वे जो हृदय के दीनहीन हैं और पवित्र है, हृदय के निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आज वही प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 का 5 में, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारे सामने चमत्कार करेगा। जो भी चिन्ह और चमत्कार बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे द्वारा हो रहा है, मैंने किया, ये सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, और वो पवित्रता के द्वारा ही संभव है। स्वयं पिता अब्बा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। उसने दुनिया में रह के सब कुछ किया, पाप को छोड़ करके उसने सब कुछ किया, और वे अपने जीवन में बहुत महान महान चिन्ह और चमत्कार किए। ये पवित्रता को दर्शाता है। आज हम पवित्रता को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं पवित्र आत्मा की समझ की शक्ति के द्वारा, और हम ये कह सकते हैं कि हम किसके पास जाएं। जिस तरह से पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं किसके पास जाऊं, दुनिया में तो चोरी, लड़ाई, डकैत, मारपीट, व्यभिचार, हत्या, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं, और दुनिया में हम देखते हैं हमें पवित्र रहने के लिए प्रभु के पास आना निहायत जरूरी है। और इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु मैं किसके पास जाऊं, आपके शब्दों में ही तो अनंत जीवन का संदेश है। वो शब्द पवित्र है, और जिन वचनों के बारे में आज हम प्रभु के पवित्र चरणों में आते हैं, ये हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। प्रभु यीशु के पवित्र लोहू से हमें पवित्रता मिलती है। और स्वयं प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में कहा है, तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे। ईश्वर जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम असहाय हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। हमारे जीवन में कदम कदम में बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, और जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हम किसके पास जाएं। और इन्हीं लिए प्रभु ने कहा कि तुम जिनके पाप क्षमा करोगे वे क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पाप क्षमा नहीं करोगे वे क्षमा नहीं किए जाएंगे। ये निर्भर करता है हम किसके पास हैं। क्या हम पाप क्षमा पाना चाहते हैं? हम दुनिया में कमजोर होने के बावजूद भी प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल दिया है, और अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें पाप से छुटकारा दे दिया है, बशर्ते कि हम अपने आप को प्रभु के पास लाएं। आइए हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए। इस अंतिम समय में प्रभु हमें पवित्रता की ओर आह्वान करता है। बहुत सारे लोग इस रास्ते में जब जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, बहुत सारे लोग भटक भी जाते हैं, लेकिन प्रभु न्यायी है। पिता परमेश्वर दयालु है, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं, मैं दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण हूँ। आज अगर पिता परमेश्वर इस दया को हमारे बीच में नहीं रखता, नहीं उंडेलता, तो हम कहाँ रह सकते। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें अपने सानिध्य में रहने का अवसर दिया है। हम इस योग्य नहीं है कि आपके चरणों में आए, आपके वचनों को पढ़ें, आपके वचनों को सुने, लेकिन तूने हम सबों को योग्य बनाया है, क्योंकि तूने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, और उसी पवित्रता के द्वारा
तू हमारे जीवन में, हमारे हृदय में निवास करता है। और प्रभु ने कहा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब हमें शुद्ध और पवित्र कर देते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु हमारे मन, हृदय, आत्मा में निवास करते हैं। वही प्रभु यीशु हमें वचन सुनने की शक्ति दी और इस तरह से एक साथ हम मिल करके उस पवित्रता को अभी धारण किया है। हम पवित्रता को बना के रखें, इस पवित्रता को संजोई करके रखें। उसी में प्रभु हमारे जीवन में के द्वारा महान महान कार्य करते हैं। आइए हम धन्यवाद के साथ में समर्पित होकर के अपने जीवन को समर्पित करें और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। पिता परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्य और आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सर्वदा बना रहे। आमीन।